Hello friends, welcome back to my class. I hope you all are fit and fine. Friends, there is a word tired जो कि एक एडजेक्टिव होता है और जिसका मीनिंग होता है थका हुआ होना। जैसे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। I am very tired today. बट फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस वर्ड के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग बदल जाता है। एक्चुअली हम इसके साथ दो प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, टायर्ड ऑफ एंड टायर्ड फ्रॉम। आज की क्लास में हम देखेंगे इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनको हमें कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टायर्ड ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, टायर्ड ऑफ का मीनिंग थका हुआ होना नहीं होता है। एक्चुअली इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। इसका मीनिंग होता है कि आप किसी व्यक्ति से या किसी काम से तंग आ चुके हैं, आप परेशान हो गए हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, या मैं इस काम को करते हुए थक चुका हूं, अब मैं इस काम को और नहीं करना चाहता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकली थक गया हूं, आज ही थका हूं, नहीं, मतलब मैं उस काम को बार बार करते हुए या किसी के व्यवहार से इतना थक चुका हूं कि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता या मैं उस काम को करना नहीं चाहता। तब हम यूज करते हैं टायर्ड ऑफ का। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि टायर्ड ऑफ के बाद अगर वर्ब आती है तो आपको उसके साथ आईएनजी का यूज करना है, और अगर वर्ब नहीं आती है तो सीधा सीधा नाउन या प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं तुमसे थक चुका हूं या मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम टायर्ड ऑफ यू। यहां वर्ब नहीं थी तो सीधा सीधा हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, यू का। अगर मैं यहां पर वर्ब का यूज करता हूं, जैसे कि मैं इस काम को करते हुए थक चुका हूं, अब मैं इस काम को और नहीं करना चाहता, तो हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस जॉब। या फिर मान लीजिए अगर वहां पर वर्ब का यूज नहीं करना चाहते आप, तो भी आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर है, आपको टायर्ड ऑफ का मीनिंग समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं टायर्ड फ्रॉम की। फ्रेंड्स, टायर्ड फ्रॉम का मीनिंग होता है सच में थका हुआ होना। बट थका हुआ होना का सेंस यहां पर यह होता है कि आप कोई काम बहुत देर से कर रहे हैं, आप इतनी देर से कर रहे हैं कि आप उस काम को करते करते थक चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 घंटे से 6 घंटे से या 10 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और आप ट्रैवल करते करते थक चुके हैं। तब आप बोलेंगे आई एम टायर्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग। और आपको यह बात ध्यान रखनी है कि टायर्ड फ्रॉम के बाद भी आपको वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। सेम ही होता है, रूल इसका बिल्कुल ही सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट आपको ध्यान रखना है कि हम टायर्ड ऑफ बोलेंगे या टायर्ड फ्रॉम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 8 घंटे से पढ़ रहा हूं और अब मैं पढ़ते पढ़ते थक चुका हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोल सकता हूं आई एम टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग। आई होप आपको इन दोनों के बीच का, टायर्ड ऑफ एंड टायर्ड फ्रॉम के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, और अब आप आगे से इनको बिल्कुल सही तरीके से यूज करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।